अब दर्शकों को सीधे गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी एक स्कूली कार्यक्रम में पहुंचे हैं। विभिन्न विभागों में एक अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इसके उन्मूलन की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब उपचार नहीं है, अब इसको समाप्त हमेशा के लिए करना है। और इसके लिए जब मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया था 2017 में ही, मार्च में मैंने बागडोर संभाली थी, अप्रैल में मैं कुशीनगर जिले में, कुशीनगर जनपद सर्वाधिक पीड़ित था इस बीमारी से। कुशीनगर जनपद में मैं पूरी टीम के साथ आया था, तो मैंने वहां पे स्वच्छता के कार्यक्रम को कहा था कि भाई स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ साथ मुसहर बस्ती से जुड़े हुए बच्चे सबसे से प्रभावित होते थे। उनके बीच में साबुन बांटने का काम, कैसे हाथ धोना है, कैसे शुद्ध पेयजल का सेवन करना है, अगर आपके पास शुद्ध पेयजल नहीं तो उसको गर्म करके ठंडा करने के बाद ही फिर छान करके उस पानी का सेवन करें। उन घरों को चिन्हित करके उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, गांव में स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना, अलग अलग विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 19 आते आते इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित कर दिया। और आज जब हम लोग 2022-23 में यहाँ पर हैं, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस का समाधान आज हम लोग लगभग कर चुके हैं। पूरी तरह इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुकी है। हम लोगों ने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को खोया था इस बीमारी से। ये मासूम बच्चे थे जो बहुत सारे राजनीतिक दलों के वोट बैंक थे, वोट बैंक जिसको लोग बनाते थे, उन्हीं परिवारों से बच्चे आते थे। लेकिन चूंकि उनकी बच्चों के मन में एक आवाज नहीं थी, उनकी कोई वॉइस नहीं थी, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और उसका समाधान हुआ। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन यहां तक गोरखपुर तक पहुंचाने में और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने में 101 वर्ष लगे। 2006 में यहां वैक्सीन पहली बार आया था, जबकि 2005 में जापान में वैक्सीन आ चुका था। लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इतनी बड़ी महामारी, और महामारी के 9वें महीने 2 स्वदेशी वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देशवासियों के लिए पहुंचे थे। देश के 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक फ्री में देशवासियों को दी जा चुकी है। और दुनिया के 100 देशों को भी भारत ने वैक्सीन मित्रता के रूप में उपलब्ध करवाने का काम किया। ये भारत के नए भारत की सामर्थ्य है। भाइयों बहनों, हम सबसे ताकतवर, सामर्थ्यशाली भले ही यूएस होगा, अमेरिका होगा, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा क्या तस्वीर थी। 140 करोड़ की आबादी का भारत, मौत तो मौत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है, दुखद होती है। एक उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन अगर आप देखेंगे 140 करोड़ की आबादी के भारत में भारत ने जितनी मौतें पूरे भारत के अंदर हुई, उससे दुगनी से अधिक मौतें यूएस के अंदर हुई हैं, जबकि यूएस की आबादी भारत की 1/4 है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति, उनकी लीडरशिप इस रूप में कार्य कर रही है, यह भी इस पर निर्भर करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वैक्सीन दिए, दुनिया ने उसकी डिमांड मानी, उसका लोहा माना। जब दुनिया पस्त थी इस महामारी से, तब भारत अपनी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के भी आया था। याद करिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये नए भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने का सबसे सुनहरा अवसर है। और डीपीएस जैसी संस्थाओं के लिए तो ये वास्तव में ढेर सारी संभावनाओं के द्वार खोलती है, हर एक नागरिक के लिए खोलती है। भारतीय मनीषा कब से कहती रही है, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि इसी बात का उपदेश तो देते थे कि ज्ञान जहां से भी आए, हमने कभी ये नहीं कहा
कि हमारे जिस ग्रंथ में जो कुछ है यही सब कुछ है, कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं दावा किया, हमारे किसी ऋषि मुनि ने, हमारे किसी महापुरुष ने, किसी भारतीय भारतवासी ने कभी ये दावा नहीं किया। हमारा ऋषि मुनि तो क्या कहता है, ज्ञान जहां कहीं से भी आए उसको स्वीकार करिए, उसको अंगीकार करिए। इतना विराट भारत का व्यक्तित्व रहा है, ये विशालता है। और यह अवसर आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर भारतवासी को देने जा रही है। शिक्षा के केंद्र हमारे ऐसे होने चाहिए जो एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके, सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके, हर चुनौती से जूझने के लिए। केवल डिग्री लेना, केवल सर्टिफिकेट लेकर या डिग्री लेकर के ही हम बेरोजगारों की लाइन में खड़े नहीं होंगे। शिक्षण संस्थान अपने आप को इस योग्य तैयार करें कि वहीं से तैयारी कर ले, छात्र वहीं से तैयारी करें। मुझे प्रशासनिक व्यवस्था में जाना है, मुझे न्यायिक व्यवस्था में जाना है, मुझे पुलिस सेवा में जाना है, मुझे समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है, मुझे अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, मुझे किसी नए फील्ड को तैयार करना है। कौन सा ऐसा फील्ड होगा, उस छात्र के भविष्य को तराशने का माध्यम वहीं से बनना चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं, बड़ी अजीब सी स्थिति कभी कभी होती है, सरकार की किसी भी नीति को लागू करने के लिए सबसे अच्छे माध्यम स्कूल कॉलेजेस होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं। और क्या स्थिति होती है विश्वविद्यालयों की स्थिति या महाविद्यालयों की स्थिति, सरकार की नीतियों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती।